नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हादसे में बचने वाले इकलौते शख्स रमेश विश्वास से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक समीक्षा बैठक भी करने वाले। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है, क्योंकि वो भी उस फ्लाइट में सवार थे और 242 लोग उस समय उस फ्लाइट में मौजूद थे जब वो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उन्होंने जो है मुलाकात भी की है तमाम घायलों से। और इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है जो इकलौते शख्स इस हादसे में बचे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुलाकात कर सकते हैं। और आज एक समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी, ये बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया और इस हादसे के बाद पूरा देश जो है दुखी है, क्योंकि स्तब्ध कर देने वाली ये घटना रही। अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है। 242 लोग उस समय उस फ्लाइट में सवार थे जब यह हादसा हुआ है। और आंकड़ा जो अब तक पता लगा है 265 ये आंकड़ा पहुंच गया है, क्योंकि जिस बिल्डिंग से जाकर वो टकराए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जिस बिल्डिंग से जाकर वो विमान टकराया, किस तरीके से वहां पर आग लग गई और आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में तबाही यहां पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे और यहां पर जायजा उन्होंने लिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटनास्थल पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर तब की है जब अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे हैं। और ये घटनास्थल की तस्वीरें जो है साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से भीषण हादसा ये रहा। जो वहां की तस्वीरें सामने, हालांकि कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा संवेदनशील हैं, इतनी ज्यादा विचलित करने वाली हैं कि वो दर्शकों को दिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन ये हादसा जो है बेहद दुखद है। फिलहाल इसको लेकर आज बताया जा रहा है कि एक समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है, इसको लेकर भी पार्टी में शोक की लहर है। और फिलहाल बताया गया है हादसे के बाद सीएम विजय रूपाणी के निधन के बाद उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी अपने आवास पर पहुंची हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित अपने आवास पर वो पहुंच चुकी हैं और परिवार में मातम पसरा हुआ है। और 265 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और 265 ये आंकड़ा कुछ इस कदर पहुंचा है क्योंकि जिस बिल्डिंग से जाकर ये प्लेन टकराया है, जिस बाउंड्री वॉल से जाकर ये टकराया है, वहां पर भी उस समय कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि बताया ये भी गया है कि छुट्टी थी उस दिन, तो बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। और इसी के चलते जो है 265 ये आंकड़ा पहुंच गया, क्योंकि विमान में 242 लोग सवार थे, 230 उसमें यात्री थे और 12 लोग उसमें क्रू मेंबर्स थे। और जिस तरीके से छन छन कर जानकारी जो है सामने आ रही है वो हम आपके सामने पेश करें। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय, इसको लेकर एक जो है एक गहन जांच की जाएगी। कहां पर इसको लेकर जो है लापरवाही बरती गई है, इस पूरे घटनाक्रम में जो है जांच की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही घटना की जानकारी उन्हें मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द से जल्द आप अहमदाबाद पहुंचे। और गृह मंत्री कल ही यहां पर पहुंच गए, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे और अब घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर ही आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा भीषण और बेहद ही दिल को बैठा देने वाला यह हादसा रहा। जिसने भी वो तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से प्लेन जो है अचानक आसमान से तेजी से जमीन की तरफ बढ़ता है और अचानक एक बिल्डिंग से टकराता है और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है, जो कि कई किलोमीटर दूर तक जो है देखने को मिलता है। और आसपास के लोग जो हैं
वो भी जो है घबरा जाते हैं। उन जो आप बीती उन्होंने बताई है कि कैसे भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि जब इतना बड़ा विमान अचानक से धरती से टकराएगा, किसी बाउंड्री वॉल से टकराएगा, तो जाहिर है कंपन होना। और इसी के बारे में लोगों की ओर से बताया गया है कि क्या कुछ उस समय हालात रहे हैं। जो इकलौते शख्स इसमें बचे हैं जिनका नाम विश्वास बताया जा रहा है, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हो सकती है, इसकी भी संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समीक्षा बैठक भी होने वाली है। समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये सवाल पूछे जाएंगे। इस पर सख्ती बरती जानी जरूरी है कि कहां पर कसर छूटी है, क्योंकि जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती है, आपको बता दें कि भारत से जब ये लंदन फ्लाइट जा रही थी, तो यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दोगुनी सुरक्षा जो है रखी जाती है, दोगुने वहां पर प्रोटोकॉल जो है फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट जो होती है बहुत ज्यादा दूर के लिए होती है, उनका डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए डबल यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल्स बरते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से हादसा हो जाना आकस्मिक है। लेकिन इस पूरे विषय पर जांच होना जरूरी। आपको नजर आएगा मलबा ही मलबा पूरे घटनास्थल पर। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साइना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साइना जी, इस हादसे को लेकर पूरा देश दुखद है और बात की जा रही है, क्योंकि 242 लोग सवार थे, लेकिन जिस बिल्डिंग से जाकर वो विमान टकराया उसमें भी कई डॉक्टर्स मौजूद थे। 265 अब तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। साइना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, साइना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, जिनसे जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यह हादसा हुआ, एनडीआरएफ की 4 टीमें तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंची, राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया। जल्द से जल्द तमाम घायलों को जो अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी तमाम घायलों को जो है इलाज मुहैया कराया जाए, पर्याप्त इलाज उन्हें मुहैया कराया जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया है। लेकिन ये घटना जो है बेहद दुखद है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर अब तक सामने आई हो। जिस तरीके से पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी इसमें निधन हो गया है, उसके बाद परिवार में शोक की लहर है और 265 जानें जो इस हादसे में गई हैं, उसको लेकर पूरा देश इस समय दुखद है। और फिलहाल तस्वीरें भी आपको लगातार घटनास्थल की दिखा रहे हैं। चलिए, शाइना जी हमारे साथ जुड़ गई एक बार फिर से, उनसे जरा बात करते हैं। शाइना जी, देखिए, इस हादसे को लेकर पूरा देश जो है दुखद, इस घटना को लेकर जो है बेहद दुख में है। 265 जाने अब तक इसमें जा चुकी, कई लोग घायल हैं। फिलहाल बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके, समीक्षा बैठक भी आज वो करने वाले हैं। पूरा देश दुख में है, क्योंकि 245 जान गए हैं। इनमें से 169 तो भारतीय नागरिक थे, 53 जो थे वो यूके सिटीजन थे, 7 लोग थे पोर्चुगल से, 1 थे कनेडियन, और उनमें 12 क्रू मेंबर्स भी हैं। मैं मानती हूँ कि जो काम एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, लोकल फायर अथॉरिटीज, सभी एजेंसीज ने किया है, उन्होंने यही कोशिश की कि कम से कम लोग ऑन द स्पॉट घायल हो। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सोच हमें आगे लेते हुए एविएशन इंडस्ट्री को लेके सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शायद डेडलीस्ट एयरलाइन क्रैश रहा है। बिल्कुल। और शाइना जी, अभी ये बात कहना बहुत जल्दी होगा कि किस कारण ये हादसा हुआ, लेकिन आपने जरूर वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक शख्स जो है, जो कुछ देर पहले ही उस फ्लाइट में बैठा था, वो बता रहा था कि कोई भी चीज उसमें काम नहीं कर रही थी, बहुत सारी खामियां उस फ्लाइट में थी। तो क्या लापरवाही इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है? मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, हादसा ही होता है। लेकिन जब 1000 डिग्री सेल्सियस है
और एक्सप्लोजन होता है 1.25 लाख लीटर्स ऑफ जेट फ्यूल। तो कभी कभार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जरूर होगा, लेकिन हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ भावपूर्ण श्रद्धांजलि एक परिवार को। बिल्कुल, और पूरा देश ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद दुखद ये घटना रही, और जैसे कि आपने भी जिक्र करा कि अब तक का सबसे डेडलीस्ट प्लेन क्रैश रहा है। और साइना जी, ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कुछ वार्तालाप आज इस बैठक में होगा? वापस ये स्पेकुलेशन में न जाते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री गए हैं एज लीडर ऑफ द कंट्री टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन। और मैं मानती हूँ कि पूरे देश को विश्वास है कि जो भी निर्णय वो लेते हैं बैठक में वो रहेगा सोच समझ के, एंड एज अ लीडर हु हैज ऑलवेज एक्सेल्ड इन क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल, थैंक यू जी। ठीक है साइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बेहद ही दुखद ये घटना रही है। तमाम जो राजनेता हैं, तमाम लोगों की ओर से आज जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि बेहद दुखद ये घटना रही है। 265 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, और ये आंकड़ा जो रहा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब तक का सबसे डेडलीस्ट प्लेन क्रैश इसे कहा जा सकता है। जैसे कि आप तस्वीरों से ही साफ समझ पाएंगे कि हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा, वो कालापन आपको नजर आएगा, जो कि आग लगने के बाद जो मंजर बनता है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और बेहद ही डराने वाली, बेहद ही भयावह स्थिति है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, कई सारे अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, और देखना होगा इस बैठक का क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो वहीं इस भयानक और भीषण हादसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की जान चली गई है। उनके निधन से परिवार गहरे सदमे में है। अब उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी गुजरात के गांधीनगर स्थित अपने आवास पर पहुंच गई हैं। बता दें कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी उन्हें लेने वहां पहुंचे, तस्वीरें सामने आई हैं। उनकी पत्नी अब अपने आवास पर पहुंच गई हैं, और इसी के साथ मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी विमान में 2D सीट पर बैठे थे। वह लंदन में पत्नी और अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दो बच्चे हैं, इनमें बेटा ऋषभ और बेटी राधिका शामिल है। एक बेटे पूजित की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम अंजलि रूपाणी है। विजय रूपाणी गुजरात के अगस्त 2016 से सितंबर 2021 तक गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। भारतीय राजनीति में उनकी अपनी एक अलग पहचान भी रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद से रूपाणी के घर पर मातम पसरा हुआ है। अब उनके निधन की खबर मिलने के बाद उनके रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले रूपाणी की एक और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वह विमान में बैठे हुए नजर आ रहे थे, और वो तस्वीर आखिरी तस्वीर होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल परिवार की रोते बिलखते हुए तस्वीरें सामने आ रही, दिल को चीर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि इस हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो विमान हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी अपने आवास पर पहुंची हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित अपने आवास पर वो पहुंची हैं, और पूरे परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो वहीं फॉरेंसिक टीम A171 विमान दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंच गई है, और इसी के साथ दुर्घटना स्थल पर NSG की टीम भी पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि विमान दुर्घटना स्थल पर NDRF के हरिओम गांधी ने बड़ी जानकारी भी साझा की है। उन्होंने कहा है कि हमारी 6 टीमें यहां पर काम में जुटी हुई हैं। जब तक साइट पूरी तरह से साफ नहीं कर लेंगे तब तक हम कोई अंतिम संख्या घोषित नहीं कर सकते, यानी कोई अंतिम आंकड़ा जो है नहीं बताया जा सकता है जब तक इस पूरी साइट को क्लीन नहीं कर दिया जाता है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखेंगे फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि NSG टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, और तमाम टीमें वहां पर तत्काल प्रभाव से कल से पहुंची हुई हैं, और लगातार वहां पर जो है शवों को खोज निकालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया ये गया कि 242 लोग विमान में थे, और इसी के साथ जिस बाउंड्री वॉल से वो टकराई, जिस बिल्डिंग की, वहां पर भी कई सारे डॉक्टर्स मौजूद थे।
तो इसलिए लगातार वहां पर एनएसजी टीम और फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं। वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। अभी कितने टीमों को सर तैनात किया गया? ऑलरेडी हमारी टीमें जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं। सभी लोगों के साथ मिलके काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर अभी अंदर हालात कैसे हैं? देखिए, मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया जाएगा। अभी कितने शव अभी अंदर बल्बे में फंसे हो सकते हैं सर? देखिए, इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। अभी कितने शवों को निकाला गया अंदर से? क्या लगता है अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं? सर कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए, ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। पता चल पा रही है ये हादसा क्यों हुआ? देखिए, टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे। सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। ब्लैक बॉक्सेस मिल गया, इसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। तो वहीं एयर इंडिया ने फ्लाइट A171 में सवार यात्रियों के परिवारों और प्रियजनों की सहायता करने और उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक एयरपोर्ट पर मित्र और रिश्तेदार सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र अहमदाबाद में परिवार के सदस्यों की यात्रा को सुविधाजनक बना रहे हैं। भारत के भीतर से कॉल करने वालों के लिए समर्पित यात्री हेल्पलाइन नंबर 180056914444 और भारत के बाहर से कॉल करने वालों के लिए 8062779200 एयर इंडिया के एक्स हैंडल पर ये नंबर्स पोस्ट किए गए हैं। तो एयर इंडिया ने केंद्र स्थापित किए हैं जहां पर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की गई है और इसी के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। लंदन के लिए अलग नंबर जारी किए गए और अहमदाबाद के लिए अलग नंबर्स एयर इंडिया की ओर से यहां पर दिए गए हैं। आगे इजराइल ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया है और ये हमला बेहद ही घातक है क्योंकि इस हमले में जो है बताया जा रहा है कि 2 प्रमुख भी मारे गए हैं और इस हमले के बाद जो है सभी की नजरें जो है अब टिक गई हैं इस पूरे वॉर पे, जहां पर इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ये कर दिया है और इस हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने पुष्टि की है कि नतांज परमाणु साइट पूरी तरह तबाह हो चुकी है। नतांज वही स्थल है जहां ईरान यूरेनियम का जो है उसे इकट्ठा करता था। ये प्रक्रिया परमाणु बम निर्माण की दिशा में एक अहम कदम होती है। इजरायल सेना द्वारा किए गए इस हमले को उसके अब तक के सबसे जटिल और घातक ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए युद्ध का ऐलान बताया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है। और हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बेहद ही घातक ये हमला किया गया है इजराइल की ओर से। और फिलहाल ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अब युद्ध होगा, यानी युद्ध का ऐलान अब ईरान की ओर से भी कर दिया गया है और यह बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई आगे की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन हो गया है। खेल के दौरान संजय अचानक मैदान पर गिर पड़े। इंग्लैंड के
गॉड्स पोलो क्लब की ये घटना बताई जा रही है, जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर उन्होंने आखिरी पोस्ट किया था और उसके बाद ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो आखिरी पोस्ट उनकी ओर से किया गया था अहमदाबाद हादसे के बाद। फिलहाल जो बेहद दुखद खबर सामने आई है वो आपको बता रहे हैं, जहां पर 53 साल की उम्र उनकी थी। जानकारी के मुताबिक वह पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आया, वहीं उनकी जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि मैच के दौरान संजय कपूर के मुंह में एक मधुमक्खी भी चली गई थी, जिसके कारण गले में सूजन और इसी के साथ फिर दिल का दौरा उन्हें पड़ा। वहीं इस खबर से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर गहरे सदमे में है। इस दुखद खबर के बाद बॉलीवुड से कई सितारे जो है करिश्मा से मिलने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे हैं। करीना कपूर और उनके पति सैफ अली खान भी करिश्मा से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं और इसके अलावा मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा भी देर रात करिश्मा के घर पहुंची हैं और बेहद ही दुखद जो आखिरी पोस्ट उनकी ओर से किया गया था वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर किया गया था। बता दें कि संजय कपूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति हैं। दोनों की शादी 2003 में हुई थी। उनकी एक बेटी समायरा और बेटा कियान भी है। साल 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी और 2016 में तलाक उनका फाइनल हुआ। इसके बाद 2017 में संजय ने मॉडल प्रिया सचदेव से शादी की। प्रिया और संजय का एक बेटा अजारियस है और संजय प्रिया की पहली शादी से हुई बेटी सफीरा को भी वो साथ रखते थे। और बेहद ही दुखद घटना ये सामने आई है, जहां पर करिश्मा के पूर्व पति संजय का निधन हो गया है। और इस बीच आपको पंचकुला ले चलेंगे, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे।
रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। आपदा हो, राहत बचाव का कार्य हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी सहभागिता हो, आप सदैव अग्रणी भूमिका में आगे आकर के काम करते हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।